हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, हमें यहां पर sec थीटा के अनुपात दे रखे हैं और इन अनुपातों से आपको शेष जितने भी बचे हैं अनुपात, इनको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, हमें जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया है, दिया है हमें यहां पर क्या दे रखा है, sec थीटा बराबर 13/12। सबसे पहला काम ये हो गया। और अब देखेंगे कि sec थीटा का मतलब क्या होता है। ये कौन कौन सी भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं, तो हमें पता है यहां पर cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो यहां कर्ण बटा आधार, ये जो दो अनुपात है हमारे पास में, तो आप इसको लिख दीजिए। sec थीटा का मतलब हो गया कर्ण बटा आधार, और ये हो गया 13/12, यानी कि 13 है वो कर्ण का अनुपात है, 12 है वो आधार का अनुपात है। अब इससे हमें क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिए। तो अब प्रश्न में लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है, तो इस वाले अनुपात को छोड़कर बाकी जितने अनुपात है इसको ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक का मान दे रखा है, इसको हमें ज्ञात नहीं करना है। टेन का उल्टा होता है हमारे पास में कॉट थीटा। हमें यहां पर कुल मिलाकर के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमें यहां पर क्या दे रखा है, कर्ण और आधार यहां दे रखा है। तो हम सबसे पहले यहां पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज पर उन दोनों भुजाओं को अंकित करेंगे, कर्ण और आधार का अनुपात। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। यहां समकोण त्रिभुज का क्या नाम होगा, इसका यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, कारण कि यहां थीटा लिखा हुआ है। यदि थीटा की जगह ए लिखा होता तो हम बनाते ए बी सी त्रिभुज, क्योंकि उसमें ए होना चाहिए। यदि यहां पर sec थीटा की जगह P लिखा होता है या Q लिखा होता है तो हमें यह पता चल जाता है कि हमें यहां पर त्रिभुज PQR बनाना है। जब भी थीटा दे रखे, इसका मतलब आप अपनी मर्जी से उसका नामकरण कर सकते हैं। तो हमने यहां पर समकोण त्रिभुज बनाया ABC। अब ये जैसे त्रिभुज बनाया, हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसका सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। ये भुजा का नाम होता है हमारे पास में कर्ण, और हम यहां पर एक भुजा को थीटा लिखते हैं क्योंकि इसका नाम तो कर्ण हो गया। तो यहां पर हम रख देते थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा हमारे पास में होती है लंब, और जहां थीटा होता है उसको कहते हैं हम आधार। इस प्रकार से तीनों भुजाओं का सबसे पहले हमें नामकरण करना है, ये हमारा होता है पहला काम, और ये बहुत आवश्यक भी है और आपको आना भी चाहिए। अब देखिए, sec थीटा का मतलब होता है कर्ण दे रखा हमें 13 और आधार दे रखा 12। इस प्रकार से 13 और 12 इसके अनुपात हमें दे रखे 13 और आधार का अनुपात दे रखा 12। पर हमें यहां पर लंब का अनुपात नहीं दे रखा, तो हमें यहां पर लंब का अनुपात ज्ञात करना होगा। और हमें पता है कि जब भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा नहीं दी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा एक भुजा को ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या ज्ञात करना है, लंब। तो यहां लिख देंगे हम आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आप चाहो तो इसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको यहां लिख सकते हो और इसको यहां लिख सकते हो। मैंने अपनी सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि लंब ज्ञात करना है, मैंने इसको आगे की तरफ रखा है। अब हम यहां पर रख लेते हैं, पहले हम काम करेंगे कि इसकी भुजाओं के नाम लिख दीजिए। आधार क्या नाम, किसका नाम है, आधार भुजा है हमारे पास में BC। तो आप लिखिए
BC का स्क्वायर प्लस लंब की भुजा का नाम है हमारे पास में AC, तो ये हो गया AC का स्क्वायर प्लस कर्ण का नाम है AB, तो AB का स्क्वायर। ये आदत डाल दीजिए, भुजाओं को लिखिए और ये आपको कई जगह पर मदद करेगी, आपको पता भी लगेगा। तो हमने इस भुजाओं के नाम लिख दिए। अब BC स्क्वायर का मतलब BC भुजा हमें कितनी दे रखी है, BC भुजा का अनुपात है हमारे पास में 12, क्या लिखिए 12 का होल स्क्वायर प्लस हमें AC जो लंब है इसको ज्ञात करना, आप AC को AC रहने दीजिए, AC का होल स्क्वायर बराबर AB दे रखा है हमारे पास में 13 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 12 का होल स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर का मतलब 12 में 12 का मल्टीप्लाई करना आपको। तो 12 में 12 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 144। यहां पर देखिए प्लस AC स्क्वायर बराबर, अब 13 का 13 में आपको गुणा करना है क्योंकि स्क्वायर है, तो 13 में 13 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 169। इस प्रकार से 169, आप उसको करके देख लेना। ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जब समीकरण बना तो हम इसकी करते हैं बाई टीपी, यानी कि पक्षांतरण, एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो हमें AC को ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर बराबर ये हो गया 169 और ये संख्या उस पक्ष में जाएगी तो प्लस का है तो ये हो जाएगी -144। और मैंने इसको इसी तरह से इसलिए लिखा कि ये AC पर इस तरफ रहे तो आपको लिखने में कोई दुविधा ना रहे, तो इसलिए मैंने पहले से ही पाइथागोरस प्रमेय को इस तरह से उतार लिया था। अब हल करते हैं। AC स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गए तो आपका बचेगा 25। अब ये क्या आया, AC स्क्वायर का मतलब AC जो आपका ये भुजा है उस पर बनने वाला वर्ग और इसका क्षेत्रफल आया। हमें क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहां भुजा। जब भी स्क्वायर है आपको समझना है वर्ग का ये क्षेत्रफल है। तो हमें क्या चाहिए, एक भुजा चाहिए AC, जब यहां से वर्ग हटेगा तो ये चला जाएगा रूट में, ये हो गया 25। अब AC को जब रूट में है तो हमें दो समान संख्याओं में उसका मल्टीप्लाई चाहिए, तो 25 किसका मल्टीप्लाई है, 5 × 5, और हमें पता है AC 2 है, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से यहां पर AC लंब का जो अनुपात आ गया वो हो गया हमारे पास में 5। यदि हमारे पास में तीनों अनुपात ज्ञात है तो अब हम बहुत ही आसान तरीके से सबके अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले निकालना मुझे साइन थीटा का, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर, सबसे पहले लिखिए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप लिख दीजिए लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा की भुजाओं को लिखिए, लंब की भुजा का क्या नाम है AC। इस आदत को आप बना लीजिए, हमेशा लिखने की आदत डालिए। कर्ण का मतलब होता है AB, आपको भुजाओं को अवश्य लिखना चाहिए। और साइन थीटा बराबर AC का माप बोलिए, AC कितना है आपके पास में, यहां से देखेंगे AC हो गया हमारे पास में 5, और अब क्या लिखना हमको, कर्ण, कर्ण हो गया 13। इस प्रकार से साइन थीटा का मान हमारे पास में आ गया ये वाला। अब आगे देखिए साइन थीटा के बाद किसको ज्ञात करना हमें, कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस थीटा बराबर, सबसे पहले लिखिए कॉस थीटा किसको कहते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आप लिखिए आधार बटा कर्ण। अब आप लिखिए यहां पर भुजाओं के नाम, आधार की भुजा का क्या नाम है BC, यहां लिखेंगे BC, और कर्ण कितना है, कर्ण हो गया AB। अब कॉस थीटा बराबर मान कितना है, BC का अनुपात कितना दे रखा है यहां पर, BC हो गया 12 और AB हो गया आपके पास में 13। इस प्रकार से कॉस थीटा का मान आ गया। अब आगे देखिए इसके बाद किसका ज्ञात करना है, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब यहां क्या होता है, पहले देख लीजिए लंब बटा आधार। तो आप लिखिए लंब बटा आधार। अब लिखिए टेन थीटा बराबर लंब की भुजा का क्या नाम है AC, और आधार कौन सा है BC। ये भुजाएं लिखने से आपके गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं। यहां लिखिए AC कितना माप दे रखा 5 और BC कितना दे रखा 12।
यानी कि ये हो गया हमारे पास में टेन थीटा। अब किसके बचे हैं, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहां कर लेते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को क्या कहते हैं, देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कर्ण बटा लंब, तो यहां लिख देंगे कर्ण बटा लंब। फिर लिखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण की भुजा का क्या नाम है, ए बी। ए बी बटा लंब कितना हो गया, ए सी। तो यहां हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर ए बी का अनुपात कितना दे रखा है, 13, और ए सी का मान कितना, 5। इस प्रकार से कोसेक थीटा के अनुपात आ गए। अंतिम हमारे पास में रहा है कॉट थीटा। तो लिखिए कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, यानी कि आधार बटा लंब। तो आप लिखिए आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर आधार का क्या है नाम, आधार की भुजा का नाम है हमारे पास में बीसी, आप लिखिए बीसी, और लंब का नाम है एसी, ये हो गया एसी। तो कॉट थीटा बराबर बीसी का माप कितना दे रखा है, बीसी का अनुपात है हमारे पास में 12, और एसी का अनुपात है 5। इस प्रकार से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कर दिया, यानी कि लिख दिया। ये बहुत ही सरल सवाल था। ये प्रयास आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।